एक खतरनाक वायरस जो पूरी दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण ऑलरेडी 120 देशों में 1 लाख से भी ज़्यादा लेबोरेटरी केसेस रिपोर्ट्स हुए हैं एंड उनमें से 220 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है। बात कर रहे हैं उस वायरस के बारे में जो अगले कुछ ही दिनों में एक नई महामारी बनने वाली है, जिसका नाम है एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जस्ट अभी एक अलर्ट अनाउंस किया है उस खतरनाक वायरस एमपॉक्स के बारे में, जो कि अफ्रीका के एक ही देशों को इन्फेक्ट कर रहा था। अभी वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने लगा है। अगर इसको जितनी जल्द हो सके नहीं रोका जाए तो ये एक नई पेंडेमिक भी बन सकता है। आज से ठीक 2 साल पहले 2022 में इसी एमपॉक्स वायरस का एक लेस इफेक्ट वेरिएंट आ चुका है और अब उसका एक दूसरी वाली वेरिएंट फैल रहा है जो कि पहले वाले से भी 10 गुना ज्यादा डेडली है। चलिए अब पूरे विस्तार से चीजों को समझते हैं। साल 1958 में कुछ डेनमार्क साइंटिस्ट ने कुछ बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें से एक बंदरों में पॉक्स वायरस के सिम्टम्स मिला और यहीं से उस वायरस का नाम एमपॉक्स वायरस रखा गया है, क्योंकि इसे पहले मंकी के शरीर में ही पाया गया था। इस वायरस का वैसे तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन जनरली 2 मेन ग्रुप क्लेड 1 एंड क्लेड 2 में डिवाइड किया गया है। क्लेड 1 जो सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जा रहा था, वहाँ पर क्लेड 2 जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी वेस्ट अफ्रीका में फैल चुका था। क्योंकि क्लेड 1 बहुत ही खतरनाक है तो उसका सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा दिखता था, इसीलिए कोई भी क्लेड 1 इन्फेक्टेड आदमी कंट्री बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आसानी से पकड़ा जाता था। इसीलिए क्लेड 1 एक ही देशों में सीमित रह गया, जबकि क्लेड 2 आसानी से पता नहीं चलता था क्योंकि उसका इफेक्टिवनेस क्लेड 1 से बहुत ही कम था। तो कोई भी आदमी बॉर्डर क्रॉस करते टाइम आसानी से पता नहीं चलता था, जिसके कारण इस वायरस को दूसरे देशों में एंटर करना आसान हो गया और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते क्लेड 2 वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। और इसीलिए क्लेड 2 का वेरिएंट्स एज नॉर्मल एज दूसरे पॉक्स का वेरिएंट्स के तरह नॉर्मल हो गया था। बट ये था 2023 से पहले का कहानी। अभी जो एमपॉक्स फैल रहा है वो क्लेड 2 नहीं बल्कि क्लेड 1 का वेरिएंट है, यानी ज्यादा खतरनाक वाला, जो अभी सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका ही नहीं पूरे दुनिया में फैलना स्टार्ट कर दिए हैं। अब बात करते हैं आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि आपको या मुझे एमपॉक्स वायरस इफेक्टेड हुआ है या नहीं। आपको ये बता देते हैं कि क्लेड 1 या क्लेड 2 दोनों का वेरिएंट्स का सिम्टम्स लगभग सेम ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि क्लेड 1 ज़्यादा इफेक्टिव और डेडली होता है, जहाँ क्लेड 2 माइल्ड इफेक्टिव दिखाता है। अगर किसी को ये वायरस पकड़ लेता है तो पहले 1-2 हफ्ता कुछ पता ही नहीं चलेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोड्रोम स्टेट। ये स्टेट बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसी स्टेज में आपको पता चलता है कि आपको एमपॉक्स इन्फेक्टेड है या नहीं। बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की जो आपको अलर्ट करेगा, जैसे हेडेक, फीवर, स्वोलन लिम्फ नोड्स, बैकएक, मसल एक, स्किन रैश जैसे और भी कुछ चीजें दिखाई दे सकती है। इनमें से एक सिम्टम्स जो कि बाकी पॉक्स में नहीं दिखाई देते हैं, यानी बाकी पॉक्स में से अलग है, वो है स्वोलन लिम्फ नोड्स। नॉर्मल भाषा में कहें तो कान के नीचे गांठ फूल जाना। अगर आप में ये सारी सिम्टम्स दिखते हैं तो अलर्ट हो जाना, क्योंकि आप में एमपॉक्स के वायरस प्रेजेंट है। इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन को इग्नोर करते हैं तो आप बढ़ेंगे इसका 3rd स्टेज में, जो है रेसिंग स्टेज। इस स्टेज में आपके शरीर के अंदर रहने वाले वायरस आपके पूरे शरीर में फैल जाता है और उसके कारण आपके स्किन में इफेक्ट दिखाई देते हैं। इसके बहुत सारे स्टेज होते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर किसी को एमपॉक्स हो जाता है या किसी में ये वायरस का पता चलता है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको होता है तो पहले काम अपने आप को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जब तक ठीक ना हो जाता है फिजिकली कांटेक्ट और सेक्सुअल एक्टिविटी बंद रखना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एनिमल से भी ये वायरस ह्यूमन के शरीर में फैल सकती है। जितना हो सके एनिमल से दूर रहना पड़ेगा। जाते जाते एक मैसेज सबके लिए, प्रोटेक्ट करें अपने आप को और अपने फैमिली को, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे बड़ी दुश्मन जो होता है वो आपका नेग्लिजेंसी। वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में ऐसे वीडियो आते रहते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।